Good morning to all of you. My name is Ravi Rathore. I welcome you all on Wi-Fi Study by Unacademy. दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए शुरू करेंगे आज का जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे हैं, हमने ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस स्टार्ट किया है। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने टेंस को पहचानना सीखा। मैंने आपको बताया, प्यारे बच्चों, सिखाने की कोशिश की कि टेंस एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और विदाउट रूल्स, विदाउट रटिफिकेशन ये सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। आई होप पिछले वाला सेशन सभी बच्चों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, सीखा होगा, रिवाइज किया होगा। ठीक है, जो भी बच्चे टेंस को लेकर टेंशन में रहते हैं, प्यारे बच्चे, मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा कि अगर आप इन सारी क्लासेस को रेगुलर देखेंगे और उनको रिवाइज करेंगे और जो आपको समझाया जा रहा है उस पर काम करेंगे तो आपको ये टेंस टॉपिक कभी परेशान नहीं करेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, हर रोज सुबह 6 बजे वाईफाई स्टडी पर जरूर लगाइए द हिंदू एडिटोरियल शो। ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस एग्जाम के लिए जिसमें इंग्लिश आती है। यहाँ पर हम हर तरीके की वोकैब करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग्स, है ना, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग्स, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा हम ग्रामर की भी A to Z यहाँ पर, A to Z यहाँ पर करने वाले हैं। के अलावा रीडिंग में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, ये सब चीजें करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हर रोज सुबह 6 बजे जरूर लगाइए। ठीक है, शाम को 7 बजे हर रोज आप एसएससी गुरु चैनल पर, एसएससी गुरु यूट्यूब चैनल है प्यारे बच्चों, अनअकैडमी परिवार का चैनल है। जिस भी बच्चे ने अभी तक शेयर नहीं किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है, 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमटीएस एंड जीडी। ठीक है, हालांकि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमटीएस जीडी का एग्जाम बिल्कुल सर पर है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शाम को 7 बजे हर रोज, तो इस तरीके से सुबह 6 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पर द हिंदू एडिटोरियल और शाम को 7 बजे एसएससी गुरु चैनल पर ग्रामर की क्लास हर रोज लगाइए प्यारे बच्चों। के अलावा आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए, रवि सिंह नाम से वहां पर सर्च कर लीजिए। इस वाली फोटो के साथ मैं वहां पर मिल जाऊंगा, आपको फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मैं जबरदस्त कंटेंट लेकर आता हूं हर रोज प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जरूर आप लगाएं वहां पर। ठीक है, किसी भी प्लस कोर्स को परचेज करने के लिए प्यारे बच्चों आप रवि01 कोड लगाइए, आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा प्यारे बच्चों। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है प्यारे बच्चों। एसएससी में मेगा कॉम्बैट है, 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप आप यहां पर जीत सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और फायदा उठाइए इसका, एनरोल कर लीजिए, रवि01 कोड लगाकर एनरोल कर लीजिए। चलिए आइए अब शुरू करते हैं पिछली क्लास का। सबसे पहले पेन और कॉपी जरूर ले लें, एक रजिस्टर और एक पेन लेकर जरूर बैठें, चीजों को नोट कर लें प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए पिछली क्लास का किसी का कोई डाउट, कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लें प्यारे बच्चों। कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है अभी भी, जिसको लेकर आपको कंफ्यूजन है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि टेंस को पहचानने का सही तरीका क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया टेंस का मतलब टाइम होता है, टाइम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का होता है, 3 तरीके का होता है। ठीक है, टेंस वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस से लिया गया है। टेम्पस का मतलब टाइम है। किसी भी वर्ड में टेम्प कई बार टाइम को रेफर करेगा, जैसे टेम्पररी, कंटेम्पररी, ये सारे वर्ड्स लिखवाए थे। टेंस को पहचानना सिखाया था, मैंने आपको बताया कि टेंस अगर पहचानना है तो सबसे पहले वर्ब ढूंढो सेंटेंस में। मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज में 8 टाइप के वर्ड्स हैं, 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, जिनको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। उसमें टेंस नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता प्यारे बच्चों। ठीक है, वर्ब ही टेंस होती है, यानी सेंटेंस में सही वर्ब कहां पर है ये पहचानिए और किस फॉर्म में लिखी है ये पहचानिए। ठीक है, चलिए आइए अब आगे आज शुरू करते हैं। फंक्शन बताया था मैंने कि टेंस 2 तरीके से काम आता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में। एक इसका आइडेंटिफिकेशन, दूसरा इसका करेक्शन। आइडेंटिफिकेशन वॉइस और नरेशन चैप्टर में बहुत काम आता है, और करेक्शन टेंस और कंडीशनल्स के लिए बहुत जरूरी है। अब शुरू करें, चलिए बिल्कुल वहीं से कुछ भी छोड़ना नहीं है। पहचानिए पहले वाले सेंटेंस को, किस टेंस में लिखा हुआ है। दोस्तों फर्स्ट वाले टेंस को पहचानिए किस टेंस में लिखा हुआ है। पूरा टेंस पहचानिए किस टेंस में लिखा हुआ है।
चलिए पहचानेंगे सब बच्चे किस टेंस में लिखा है। हर बच्चा कोशिश करेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए पहचाने। तो पहले सेंटेंस में कह रहा है दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। तो काफी सारे बच्चे यहां पर सही कर पा रहे होंगे अगर उन्होंने पिछली क्लास भी ली है। जिन भी बच्चों का बेसिक्स बहुत कमजोर है, फाउंडेशन बहुत वीक है, इंग्लिश बहुत कम समझ में आती है, प्यारे बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हर वेंसडे को, हर बुधवार को मैं ग्रामर की मैराथन क्लास लेकर आता हूं, स्पेशल क्लास जो कि फ्री होती है। अब तक 3 या 4 क्लासेस वहां पर मैं कर चुका हूं। आप रिकॉर्डेड सेशन वहां पर देख लें और हर वेंसडे को ये जो क्लासेस अटेंड करें। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर कुछ बच्चे गलत कर रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर वर्ब गेटिंग नहीं है, आर है। पिछली क्लास में मैंने समझाया था प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस में कुछ चल रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा। दे आर कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट है किस चीज के? अच्छे मार्क्स के। आर बी वर्ब का, बी की फैमिली याद है, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था बी की फैमिली क्या होती है। सो बी वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर। अब आर यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, खुद में वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए। फर्स्ट फॉर्म से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है, तो पहले वाला बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाला जो सेंटेंस है उसको पढ़ें और उसको पहचानें, आइडेंटिफाई करें कि कौन से टेंस में लिखा हुआ है। सब बच्चे सब बच्चे सब बच्चे, छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जीतना है, भिड़ना है, लड़ना है, पूरा 100% देना है अपना। Mr. Sharma was an honest employee in this office. Mr. Sharma was an honest employee in this office. टेंस पहचानने के लिए वर्ब ढूंढनी पड़ती है। कहां पर वर्ब है? तो इस पूरे सेंटेंस में मैं देख रहा हूं, इस वाले सेंटेंस में was के अलावा कहीं वर्ब नहीं है। अब was जो है वो खुद में वर्ब है। अगर आर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो was पिछली क्लास में समझाया था, ध्यान देंगे, इस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था प्यारे बच्चों, ऐसी चीजें नोट कर लिया करो हाथ के हाथ, कि टोटल 12 जो टेंसेज होते हैं, 12 टेंसेज जो होते हैं, उनमें से सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में लगती है। कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म से पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। क्लियर हुआ? चलिए थर्ड वाला पहचानिए आराम से, आराम से। तीसरे वाला, टेक योर टाइम, ठीक है, पूरा मैथ्स की तरह प्लस माइनस कीजिए, पता लगाइए। A thing of beauty is a joy forever. जॉय का मतलब होता है हैप्पीनेस। एक अच्छा वर्ड लिख लेंगे हैप्पीनेस के लिए, लिख लीजिए काफी सारे वर्ड अगर लिखना चाहें। जॉय, जॉय का मतलब होता है हैप्पीनेस, है ना। मर्थ लिख लें, अच्छा वर्ड मैरीमेंट, गे, ग्ली, इन सब का मतलब है खुशी। जॉय, और एक बहुत ही धमाकेदार वर्ड एक्सटेसी।
कई बार आपने फेसबुक पर लिखा हुआ देखा होगा फीलिंग एक्सटेटिक, विच मीन्स हैप्पी। तो ये वोकैब है प्यारे बच्चों जो किसी भी चीज को टफ बना देती है, किसी भी चीज को अगर आपको आती है तो इजी बना देगी, इंप्रेसिव बना देगी। ठीक है, अगर आप दब कर बढ़िया से अच्छे से वर्ड सीखना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे जैसा कि नीचे वहां देख रहा है द हिंदू एडिटोरियल वाईफाई स्टडी चैनल पर जरूर लगाइए। लिख लिए होंगे सारे वर्ड सब बच्चों ने। हैप्पीनेस, मर्थ, मैरीमेंट, गे, ग्ली, जॉय, एक्सटेसी, खुशी। चलिए, अब जिस तरीके से वहां पर वॉज वर्ब था उसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि इज के अलावा दूसरा वर्ड वर्ब नहीं है। इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, अब समझ में आएगा धीरे धीरे, अब समझ में आएगा धीरे धीरे। चलिए अगले वाला देखिए, फोर्थ वन पहचानिए। एवरीबडी, हर किसी को कोशिश करनी है। कोशिश उधार की नहीं होनी चाहिए वरना जीत भी उधार की हो जाएगी। कोशिश अपनी होनी चाहिए। चलिए चलिए पहचानिए सब बच्चे, सब बच्चे। कौन सा टेंस लिखा हो, ध्यान से ध्यान से, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। She had a dream to become a successful actress। अब फिर से कुछ बच्चे पास परफेक्ट बता देंगे जो कि गलत हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था खाली हैज, हैव, हैड से परफेक्ट टेंस नहीं बनते, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए होती है। याद है, बताया था आपको। इनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं यहां पर। ये हैड जो है ना, ये खुद में वर्ब है, ये खुद में वर्ब है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये रही यहां पर सेकंड फॉर्म। अभी पता लगा किसमें लगती है, पास्ट परफेक्ट में नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हैड के बाद यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती तब जाकर ये पास्ट परफेक्ट बनता। अभी हैड खुद में वर्ब है, इसका मतलब ये V2 है और V2 लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आ रहा है समझ में सब बच्चों को? ठीक है, आएगा समझ में जब वो उस वाली अप्रोच को फेंकोगे, रूल नंबर्स वाली को, और इस वाली को अपनाओगे जो कि डीप है। ठीक है, तो फिर आपको चीजें पकड़ में आएंगी। चलिए अगले वाले पर चलते हैं। वी हैव नो डाउट्स इन डिटेक्टिंग करेक्ट टेंस आफ्टर दिस सेशन। पहचाने टेंस। सब बच्चे, सब बच्चे, सब बच्चे। कोशिश सबको करनी है भाई, कोशिश हर बच्चे को करनी है। ध्यान रखो प्यारे बच्चों, अगर यहां पर हेड वर्ब है तो यहां पर हैव के अलावा और कुछ, हैव के अलावा और कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी वर्ब, सॉरी, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी हैव नो डाउट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई अगर टेंस पहचानना है तो टेंस वर्ब ही होता है। वर्ब देखिए सेंटेंस में कहां पर है और किस फॉर्म में लिखिए, बस इतना सा फॉर्मूला है टेंस को पहचानने का। आई होप क्लियर है सब बच्चों को। ठीक है, चलिए आइए, अब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करेंगे। जरूर जरूर नोट बनाइएगा वरना फिर मुश्किल में आ जाएंगे आप। ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी बाकी जगह पर। तो सबसे पहले टेंस के लिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज हमें समझनी है। क्या कह रहा है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन कौन सी, बी, डू, हैव आर यूज्ड टू फॉर्म टेंसेस। टेंस जो है ये इन तीन वर्ब से बनती है, बी से, डू से और हैव से, और इनकी जो फॉर्म्स होती हैं इन तीनों को प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहा जाता है। ठीक है, बी की फॉर्म्स पहले भी बता दी है मैंने, फिर नोट कर लेंगे। देखिए बी की फॉर्म्स क्या हो गई, इज, एम, आर, B1, was, were, B2, been, B3 और being कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक बात है ना। डू,
डू और डज V1, डिड V2, डन V3 और डूइंग V4। ठीक है ना। हैव की फॉर्म्स होती हैं हैव, हैज। एक मिनट प्यारे बच्चों, इसकी फॉर्म हो गई हैव, हैज। सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। और इसकी जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है वो होता है हैविंग। ठीक है, फिर से समझ लें, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती हैं 3 होती हैं, बी, डू और हैव। ठीक है, इनकी मदद से टेंसेस बनते हैं। बी की जो फैमिली है, बी की जो फॉर्म्स हैं वो होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। डू की फॉर्म्स होती हैं डू, डज, डिड, डन, डूइंग। हैव की फॉर्म्स होती हैं हैव, हैज, हैड, फिर हैड और फिर हैविंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है ना, चले आगे। चलिए, अभी तक का कोई डाउट है तो पूछो पहले, फिर करेक्शन स्टार्ट करते हैं। अभी तक कोई डाउट है भाई? कोई चीज नहीं समझ में आई? सब चीज नोट की आप लोगों ने? पता है, एक बार डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी डाउट होता है ना प्यारे बच्चों, तो रिकॉर्डेड सेशंस है ना, वो लगा के देखा करो। आपको बहुत डिटेल्ड में सब कुछ समझ में आएगा। मैं हर चीज को काफी डीप डिस्कस करके चलता हूं। ठीक है, क्लास के हर बच्चे को समझ में आएगा। चलिए शुरू करें। अब हम करेक्शन स्टार्ट करेंगे। भागना नहीं है, ध्यान से, ठीक है, आराम से हमें सीखना है। चलिए पहला सेंटेंस पढ़ेंगे ध्यान से और देखेंगे, बनाएंगे। चलिए शुरू किया। कह रहा वी हैव जस्ट नोन दैट ही हैज लेफ्ट द सिटी 2 days अगो। अब मैं आपसे एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा, कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनको क्लॉज पता है? क्लॉज क्या होता है, क्लॉजेस क्या होती हैं? एक मिनट प्यारे बच्चों, हाउ मेनी ऑफ यू? इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको टाइम टाइम पर परेशानी होती रहेगी हमेशा। क्लॉज क्या होता है सबसे पहले पता है सब बच्चों को? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट हर जगह नहीं होता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जैसे कह रहा है दे आर प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है? नहीं है, सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस अभी भी ठीक है। ठीक है, तो जितने सब्जेक्ट और उनके लिए जितनी वर्ब आएंगी उतने क्लॉजेस बनेंगे। जैसे पहला सब्जेक्ट हो गया, ये कौन सा हो गया? बी। एक मिनट प्यारे बच्चों, इससे पता नहीं लगता। ठीक है, और ये वर्ब हो गई, तो पहला क्लॉज हो गया। दैट जो है ना, दैट वो कंजंक्शन हो गया, और ही हैज लेफ्ट, ही सब्जेक्ट, हैज लेफ्ट सेकंड सेंटेंस हो गया, सेकंड क्लॉज हो गया। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस एक है, क्लॉजेस 2 हैं। चलिए, वी हैव जस्ट नोन। अब जस्ट का मतलब होता है रिसेंट, करंट, प्रेजेंट। तो यहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सही है। दैट जो है वो कंजंक्शन है, उसके बाद लिखा है ही हैज लेफ्ट द सिटी 2 days अगो, यानी आज से 2 दिन पहले। यानी पहले वाले क्लॉज में प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन 2 दिन पहले की बात हो रही है दूसरे वाले में, यानी पास्ट की बात हो रही है। ठीक बात है ना, दूसरे वाले में तो पास्ट की बात हो रही है। टेंस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रेजेंट का परफेक्ट। गलत हो गया,
सेंटेंस गलत है। अब बच्चा क्या करेगा, हैज की जगह हैड लगा देगा, नहीं वो भी गलत है। आप क्या करें, हैज को ड्रॉप कर दें, ठीक है, और बना रहते हैं ही लेफ्ट द सिटी 2 days अगो। वी हैव जस्ट नोन, हमें अभी अभी पता लगा कि उसने सिटी 2 दिन पहले शहर छोड़ दिया है। सो ही लेफ्ट द सिटी 2 days अगो, 2 दिन पहले छोड़ दिया था। क्लियर है। प्रेजेंट का टाइम प्रेजेंट का टेंस, पास्ट का टाइम पास्ट का टेंस। ठीक है, चलिए आइए अगले वाले पर चलते हैं। ध्यान से बनाते रहो, इसी तरीके से बढ़िया से कोशिश करते रहो। पढ़ ध्यान से पहले। तो देखो क्या कह रहा है, बिफोर वी हैड एंटर्ड द रूम, हमारे रूम में एंटर करने से पहले, दे हैड टेलीफोन्ड हिम, उन्होंने उसको फोन कर दिया था। क्लॉजेस कितने हैं पहचानो, हाउ मेनी क्लॉजेस। सब बच्चे पहचाने, क्योंकि जब तक ये सब चीजें टेक्निकल नहीं घुसोगे, नहीं सीखोगे, तब तक कभी भी इंग्लिश आ जाएगी, कभी भी इंग्लिश भूल जाओगे। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस खत्म। दोनों तरफ 2 क्लॉजेस हैं। एक क्लॉज क्या है, एक क्लॉज तो ये रही, वी हैड एंटर्ड द रूम, और एक क्लॉज है, दे हैड टेलीफोन्ड हिम। बिफोर वी हैड एंटर्ड द रूम, हमारे कमरे में घुसने से पहले, दे हैड टेलीफोन्ड हिम। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहां पर एक फॉर्मूला समझा रहा हूं, कंसेप्ट समझा रहा हूं कि कभी आपको 2 घटनाएं मिल रही हैं, दोनों पास्ट की हैं। 2 ऐसी घटनाएं जो कंकरेंट है, यानी एक के बाद एक हुई है, लेकिन हुई पास्ट में थी। तो उसमें जो घटना सबसे पहले हुई है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखो, और जो बाद में हुई है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखो। पहले वो घुसे हैं या पहले फोन कर दिया, पहले फोन कर दिया था, घुसे बाद में, यानी ये वाला जो एक्शन है ना, ये पहले हुआ है। ठीक बात है ना। इसे पास्ट परफेक्ट में लिखना है, हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म लगी हुई है, यानी ये ठीक है। इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है, हैड को हटा दीजिए, हटाने से, हैड हटाने से क्या होगा, V2 बन जाएगा ये, और V2 पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा, बिफोर वी एंटर्ड द रूम दे हैड टेलीफोन्ड हिम, उन्होंने उसको फोन कर दिया था हमारे कमरे में एंटर करने से पहले। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, सब बच्चे लिख लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आओ, ध्यान से, इसी तरीके से मन लगाकर अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए पढ़िए ध्यान से पहले। चलिए बनाए ध्यान से। When it will become useless, we shall surely sell it. When it will become useless, useless का मतलब क्या, बेकार हो जाएगा, ठीक है। We shall surely sell it, जब ये बेकार हो जाएगा हम इसे बेच देंगे, ऐसा कह रहा है। पहचाने कितने क्लॉजेज है, 2 क्लॉजेज हैं। एक क्या है, इट विल बिकम यूजलेस, दूसरा है वी शैल श्योरली सेल इट। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये कंडीशनल्स है। कंडीशनल सेंटेंसेस या कंडीशनल्स करके चैप्टर आता है, बहुत आने लग गया, एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है। जब भी कभी कंडीशन चैप्टर में आप देखें कि जहां पर कंडीशन लगी है वहां पर कभी फ्यूचर टेंस ना लिखें,
भाई हम इसे बेच देंगे कब, जब ये यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये कंडीशन लगी है व्हेन के साथ। और इसमें आप ये जो फ्यूचर टेंस लिख रहे हैं गलत है, फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखें, और प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो मेरे दोस्तों इसका मतलब है ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए, व्हेन इट बिकम्स यूजलेस वी शैल श्योरली शेल इट। ठीक है ना। आया समझ में। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जहां पर एक तरफ कंडीशन लगी होती है, दूसरी तरफ मेन क्लॉज होता है। एक तरफ कंडीशनल क्लॉज, दूसरी तरफ मेन क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज में जैसे ये रहा कंडीशन कहां लगी, व्हेन इट विल बिकम यूजलेस। कंडीशन जहां पर लगी है वहां पर कभी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करें। व्हेन इट बिकम की जगह होगा इट बिकम्स यूजलेस वी शैल श्योरली सेल इट। ठीक है, क्लियर है। अभी तक कोई कंफ्यूजन तो पहले एक बार पूछ लें, कुछ विरक्ति भर भी कोई परेशानी है किसी को तो पूछे भाई। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन बनाइए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। A rolling stone will gather no moss. A rolling stone will gather no moss. सही गलत सब बच्चे बताएं, राइट है या रॉन्ग है। अब ये एक प्रोवर्ब होती है प्यारे बच्चों, ये एक प्रोवर्ब है, एक सेइंग है, अ रोलिंग स्टोन विल गैदर नो मोस। एक आपने प्रोवर्ब सुनी होगी, जो लोग अक्सर अपनी प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल चेंज करते रहते हैं उनको फायदा नहीं होता। ठीक है, पीपल हु ऑफन चेंज देयर जॉब प्रोफाइल आर ऑलवेज इन ट्रबल। ठीक है, तो अ रोलिंग स्टोन विल गैदर, ध्यान रखना कोई भी प्रोवर्ब है, कोई सेइंग है या कोई ईडियम है, प्रोवर्ब है, सेइंग है, ईडियम है, हैबिट है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएंगी। ये विल लगाकर V1 जो है ना ये बना रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर हम विल को ड्रॉप कर देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। अ रोलिंग स्टोन अब क्या है, गैदर की जगह हो जाएगा गैदर्स, ऐसे लिख दे। गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है। A rolling stone gathers no moss, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। सब बच्चे गो थ्रू करें, एवरीबडी। गो थ्रू किया, देखा, प्लस माइनस लगाओ। कह रहा है फादर सेड टू अस, पिताजी ने हमसे कहा, इट इज हाई टाइम यू टेक सम डिसीजन रिगार्डिंग योर करियर। बोले या कैरियर बोले, ध्यान रखना है कैरियर नहीं है, ये करियर है। ये दो वर्ड अलग अलग वर्ड्स होते हैं, इससे हमारा गलत इंप्रेशन पड़ता है। एक है करियर, एक ये कैरियर और एक है करियर। ठीक है, ये कैरी वर्ब से आया है,
जो किसी चीज को उठाती है, और ये करियर का मतलब ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। तो फादर सेड टू अस, पिताजी ने हमसे कहा, इट इज हाई टाइम यू टेक सम डिसीजन रिगार्डिंग योर करियर। सही है गलत है? देखें, राइट रॉन्ग। अब ये जो कंसेप्ट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। अगर कहीं पर आपको ये चीजें मिल रही हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या इट इज अबाउट टाइम, नोट करेंगे प्यारे बच्चों। अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो उसके बाद में जो क्लॉज स्टार्ट हो रही है उसमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अगर कहीं पर, पहले लिख लीजिए फ्रेज, ये लिख लिया सब बच्चों ने, तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इनके तुरंत बाद हमेशा जो क्लॉज आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे बनता है यार। इसके बाद यानी कि ये टेक जो है ना, ये टुक होना चाहिए, जिसका मतलब ये नहीं कि उसने डिसीजन ले लिया, उसने उसको अब तक ले लेना चाहिए था, ये कह रहे हैं। तो फादर सेड टू अस, इट इज हाई टाइम यू टुक सम डिसीजन रिगार्डिंग योर करियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का एग्जाम में फंसेंगे क्वेश्चन यहां से। क्लियर है सब बच्चों को? कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से मन लगाकर अच्छे से पढ़िए, सीखिए चीजों को। हर रोज सुबह द हिंदू एडिटोरियल सुबह 6 बजे वाईफाई स्टडी पर लगाइए। वोकैब में चैंपियन हो जाएंगे, वोकैब अगर आपकी बूस्ट हो जाएगी, रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, राइटिंग अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। सुबह 6 बजे हर रोज द हिंदू एडिटोरियल वाईफाई स्टडी पर। उसके बाद शाम को 7 बजे एसएससी ग्रुप पर ग्रामर की क्लास लगाइए करिए। दिन में 12 बजे प्यारे बच्चों जरूर लगाइए ग्रामर की क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। कोड इस्तेमाल कीजिए Ravi01 अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा ये। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स अलॉट प्यारे बच्चों।